Hello guys, Namaskar. In this video, question number 6 to question number 9 have been explained. All these questions are related to finding areas of squares and rectangles. Let us see one by one how to write the solution of these questions. A tabletop measures 2 meter by 1 meter 50 centimeter. What is its area in square meter? Here area is required in square meters. So both the dimensions should be in meter. As you observe here that length is 2 meter but breadth is 1 meter 50 centimeters. So this 50 centimeter is to be converted into meter. Here we can assume that length of the tabletop, कोई tabletop है जो कि रेक्टेंगल के शेप का है, उसकी लेंथ 2 मीटर है and breadth of the tabletop is given 1 meter 50 centimeter. So this can be written as 1 meter plus 50 by 100 meter, that is 1 plus 0.50 or 1.50 मीटर. इस तरीके से चेंज होने के बाद अब आपको एरिया निकालना है. एरिया ऑफ द टेबल टॉप. डायमेंशंस को देखने से ही पता चलता है कि ये एक रेक्टेंगल शेप में है, इसलिए एरिया निकालने के लिए हम लेंथ इंटू ब्रेथ यूज़ करेंगे. लेंथ इज़ 2 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 1.50 मीटर. सो एरिया विल बी 15 to the 30 decimal. Only 3 square meter is the area of this tabletop. Now question number 7. A room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. यहाँ भी डायमेंशन सेंटीमीटर भी उसमें दिया हुआ है, जबकि दोनों ही डायमेंशन सेम यूनिट में होना चाहिए. या तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेंटीमीटर में हो या दोनों ही मीटर में हो. हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम. तो यहाँ पर स्क्वायर मीटर में आंसर को पूछा गया है कि हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड. तो we will write the dimensions in meter. Here length is already given in meter. Length of the room is 4 meter. Breadth of the room which is given 3 meter 50 centimeter. जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया था कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है. 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर के 0.50 मीटर हो जाएंगे. अब इस रूम का जितना भी एरिया होगा, रूम का जितना भी एरिया होगा उतने ही एरिया की कारपेट इसे कवर करने के लिए चाहिए. This entire region is to be covered by the carpet, and so we have to find out the area of the room. जितना ही इस
रूम के फर्श का एरिया होगा जहाँ पर कारपेट बिछाई जानी है। एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम, यहाँ पर रूम का मतलब फ्लोर से है। लेंथ इंटू ब्रेथ से 4 मीटर 3.50 मीटर और it will 14.00 square meter, that is 14 square meter. So area of the carpet needed will be 14 square meter. This is the required answer. Now question number 8. A floor is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet of 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है और ब्रेथ 4 मीटर है। तो जितना भी इसमें जगह है, जितना भी रीजन है, वो इसका एरिया कहलाएगा। अब इस फ्लोर के अंदर एक स्क्वायर कारपेट बिछी हुई है और उसकी साइड 3 मीटर है। स्क्वायर शेप में कारपेट है और वो ऐसे बीच में कहीं बिछी हुई है। इसकी जो डायमेंशन है वो 3 मीटर बाई 3 मीटर है। इस कारपेट ने फ्लोर के इतने पोर्शन को ऑक्यूपाई कर लिया और ये जो पोर्शन है वो नॉट ऑक्यूपाइड विद द कारपेट है and we have to find out this area. पूरे एरिया में हम कारपेट का एरिया माइनस कर दें तो वो एरिया या वो जगह, वो सरफेस हमें मालूम हो जाएगी जिस पे कारपेट नहीं बिछाई गई। तो इसके सॉल्यूशन को इस तरीके से लिखेंगे। लेंथ ऑफ द फ्लोर 5 मीटर, breadth of the floor 4 meter, and therefore area of the floor, फ्लोर में कितनी जगह है, मीन्स एरिया कितना है, 5 मीटर इंटू 4 मीटर, that is 20 square meter. Now area of the square carpet, area of the square carpet, चूँकि स्क्वायर शेप में है, साइड इंटू साइड, इसमें लेंथ और ब्रेथ सेम है। एरिया इज 9 स्क्वायर मीटर। पूरा जो फ्लोर का एरिया है वो 20 स्क्वायर मीटर है, उसमें पूरी जगह 20 स्क्वायर मीटर है। उस जगह में से 9 स्क्वायर मीटर कारपेट ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है, देयरफॉर द एरिया ऑफ द फ्लोर that is not carpeted will be 20 square meter minus 9 square meter, that is 11 square meter. Now question number 9. 5 square flower beds, each of side 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? This is a piece of land whose length is 5 meter and breadth is 4 meter. इस में कितनी जगह है?
4 into 5 दैट इज़ 20 स्क्वायर मीटर इसमें टोटल जगह है। अब इसमें क्या किया गया है, 1 मीटर बाई 1 मीटर के 5 गड्ढे यहाँ पर बना दिए गए हैं। तो शेष बची हुई जगह का एरिया यहाँ पर निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि लैंड का एरिया कितना है, पूरी लैंड उसमें कितना है, उसका एरिया कितना है, उसकी जगह कितनी है। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द लैंड है वो 5 मीटर है। Breadth of the land it is 4 meter and therefore area of the land length into breadth 5 meter into 4 meter that is 20 square meter। इसमें पूरी जगह है। अब इस जगह में से 1 बाई 1 के फ्लावर बेड्स बनाए गए हैं। तो वहाँ पर एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड क्या होगा, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड है, स्क्वायर शेप में क्यारी बनाई गई है फूलों की। 1 मीटर बाई 1 मीटर जगह लेगी, दैट इज़ 1 स्क्वायर मीटर, एक का एरिया हो गया। तो ऐसे 5 फ्लावर बेड हैं, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स क्या हो जाएगा, 5 into 1 दैट इज़ 5 स्क्वायर मीटर। जगह को 5 स्क्वायर बेड्स ने कवर कर लिया है। एंड देयरफॉर एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड जो होगा वो 20 स्क्वायर मीटर में से 5 स्क्वायर मीटर कम हो जाएगी, क्योंकि जगह को 5 फ्लावर बेड्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया होगा वो 15 स्क्वायर मीटर एरिया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चंस को समझा होगा और सॉल्यूशन को कैसे लिखना है वो भी जाना होगा। Thank you for watching this video.